एक जगह बैठे हैं, कोई भेद नहीं है। जो लोग बोलते थे पहले, क्या तो अनेक उपासना विधियां हैं, अनेक मत हैं, अनेक संप्रदाय हैं, लेकिन अनेक मत और संप्रदाय सब तो एक साथ एक मंच पर बैठ करके, एक साथ जुड़ करके हम इस अभियान के साथ जुड़े हैं। और यही नहीं, केवल ये हरियाणा से या उत्तर प्रदेश से या पंजाब से या हिमाचल से ही पूज्य संतजन नहीं है, सुदूर दक्षिण से भी हैं, भाग्यनगर से भी हैं, तो मांडिया कर्नाटक से हनुमान जी की भूमि से भी हैं, उत्तर से भी हैं, दक्षिण से भी हैं, पूरब से भी हैं, तो पश्चिम से भी हैं। और यही सनातन धर्म है। इस सनातन धर्म की दूसरी कड़ी अपने पूर्वजों और विरासत के प्रति अपने दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना। कृते च प्रति कर्तव्यम ऐसा धर्म सनातन। अपने पूज्य गुरुदेव के प्रति किस प्रकार का सम्मान का भाव होना चाहिए, गुरु परंपरा का सम्मान किस रूप में होना चाहिए, ये समारोह उसका एक उदाहरण है। जिस विश्वास के साथ यहां पर बालकनाथ जी को गद्दी सौंपी गई थी, उसी परंपरा को, उसी विश्वास को पुष्ट करते हुए उसकी मजबूती के लिए अपनी गुरु परंपरा का निर्वाह करते हुए उनके द्वारा निरंतर कार्य किया जा रहा है। ये पूरा मंच, ये पूरा समारोह उनके प्रति अपनी शुभेच्छा व्यक्त करता है कि वह न केवल नाथ संप्रदाय के लिए बल्कि सनातन धर्म के मूल्यों की स्थापना के लिए और जो भी चुनौती सामने आए उस चुनौती का डटकर मुकाबला करते हुए धर्म और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए कार्य करेंगे। पूरा समारोह, पूरा संत समाज उनके साथ अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता है, अपनी शुभकामनाएं देता है। इस विश्वास के साथ आप सभी के प्रति मैं हृदय से एक बार फिर से आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। भारत माता की धन्यवाद गुरुदेव आपके थे। और ये दूसरी तरफ टेलीविजन पर अपनी जो तस्वीरें देख रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर हैं और जागेश्वर धाम में पूजा करते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो रोहतक से आपने सीएम योगी की तस्वीरें देखी और अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैं। जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के प्रति उनका जो अगाध प्रेम है वो साफ तौर पर परिलक्षित होता हुआ नजर आ रहा है। कैसे भगवान के दर्शन पूजन वो करते हैं और उनके कई उद्बोधन में भी सुना गया है कि ये दशक उत्तराखंड का दशक है। और जागेश्वर धाम पहुंचे हैं पीएम मोदी और देवभूमि में चारों तरफ इस वक्त नमो नमो का उद्घोष ही नजर आ रहा है। तो प्रधानमंत्री ने पार्वती सरोवर में पूजा अर्चना की और जागेश्वर धाम में 125 मंदिरों का समूह है जहां पर दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं आरती करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पिथौरागढ़ से सीधी तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। पीएम मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं और जागेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जागेश्वर धाम में 125 मंदिरों का समूह है और वहां पर किस तरीके से तमाम साधु संतों से उन्होंने मुलाकात की, मंदिर की परिक्रमा लगाई और दर्शन पूजन के लिए पहुंचे हैं पीएम मोदी। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, उनके साथ में पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। अजित सिंह राठी हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अजीत, प्रधानमंत्री को हम देख पा रहे हैं इस वक्त तस्वीरों में प्रदर्शनी का अवलोकन उन्होंने किया, सीएम उनके साथ में मौजूद है और अब जागेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं।
जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री अपने निर्धारित समय से थोड़ा सा विलंब से उनका कार्यक्रम सुबह से चला, लेकिन वो जागेश्वर धाम में इस समय पूजा अर्चना कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद उनका वहां का पूजा अर्चना का जो धार्मिक अनुष्ठान का जो कार्यक्रम है वो संपन्न हो जाएगा और संपन्न होने के बाद फिर यहाँ वो जनसभा स्थल और जो योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण का जो एक परियोजना का जो एक बड़ा कार्यक्रम है, यहाँ एक पब्लिक मीटिंग है पिथौरागढ़ में, वो यहाँ पहुंचेंगे। तो मुझे लगता है कि कुछ समय बाद वो वहां से उड़ान भरेंगे और यहाँ पिथौरागढ़ आ जाएंगे। तो बीच में तकरीबन 30 से 35 मिनट का उनका एक समय आरक्षित रखा गया है, जिसमें वो थोड़ा रिलैक्स होंगे, थोड़ा आराम करेंगे, खाना वाना खाएंगे। तो उसके बाद इस कार्यक्रम स्थल पर वो आएंगे जहां हम खड़े हैं। मैं दिखाना चाहूंगा तो कि यहाँ पर किस तरह से पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के खासा उत्साह देखा जा रहा है। ये भीड़ आप देख सकते हैं किस तरह से दूर दराज के इलाकों से, ग्रामीण इलाकों से वो खुद ही यहाँ पर लोग आए हैं और खचाखच ये स्टेडियम इस समय भर चुका है। और इस स्टेडियम के बारे में कहा जाता है कि पहले भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2017 में यहाँ पर आए थे तो तब भी ये स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। ये स्टेडियम की कैपेसिटी काफी है, तो ये भीड़ का आलम बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों की जो दीवानगी है वो भी बरकरार है। और यह प्रधानमंत्री जब यहाँ आएंगे तो इन सब लोगों को संबोधित भी करेंगे और संबोधित करने के बाद फिर वो यहाँ पर जो 4200 करोड़ रुपए की 4000 करोड़ से ज्यादा की जो विकास की योजनाएं हैं उनका शिलान्यास और लोकार्पण का काम करेंगे। ये भीड़ आप देख सकते हैं, महिलाओं की जो बढ़ चढ़कर जो भागीदारी इस कार्यक्रम में दिख रही है, किस तरह से अपना इस कार्यक्रम में शिरकत कर रही है। बड़ी संख्या महिलाएं हैं और मैं अगर गलत नहीं हूं तो तकरीबन आधी इस रैली में महिलाओं की होगी। और ये दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि अभी एक दूसरा मंच ये बनाया गया है। इस मंच पर जो पार्टी के प्रदेश संगठन के पदाधिकारी और पिथौरागढ़ में नगर पालिका और नगर पंचायतों के अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और जो विधायक गण हैं वो सब इस पर बैठाए गए हैं। और मेरे आप दूसरी तरफ दाहिनी तरफ देखेंगे तो ये मंच है जहां पर प्रधानमंत्री आएंगे और संबोधित करेंगे और इसी मंच से वो पब्लिक को संबोधित करने वाले हैं, यहाँ विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं। मंच पर आप देख सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सतपाल महाराज जो आपको दिखाई दे रहे हैं मंच से चल रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी महेंद्र भट्ट की बगल में जाकर बैठे। पीछे देखिए सुरक्षा केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री भी मंच पर पहुंच गए हैं, मोदी वहां पर पहुंच रहे हैं। और क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था है? नहीं, सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए गए हैं, चूंकि पूरे इस कार्यक्रम स्थल को एसपीजी ने अपने घेरे में ले लिया है और यहाँ की जो लोकल पुलिस है, जो बाहर से पुलिस बुलाई गई है, उनकी सबकी ड्यूटी लगी है। और यहाँ पर ये इसमें पहले घेरे में देख सकते हैं कि सादी वर्दी में सारे पुलिस वाले खड़े हैं कि इस बैरिकेडिंग पे किसी तरह का कोई भी व्यवधान ना हो। तो ये सारा पूरा घेरा एक सुरक्षा घेरा बनाया गया है। ये जो डी पॉइंट हम इसको कहते हैं, ये डी में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। बाहर हर गेट पर चेकिंग हो रही है, हर गेट पर लोगों को चेकिंग करके अंदर कार्यक्रम स्थल पर भेजा जा रहा है। तो ये एक बड़ी रैली आज यहाँ होने जा रही है। हालांकि ये कार्यक्रम तो पूरी तरह से प्रधानमंत्री का ऑफिशियल है, लेकिन प्रधानमंत्री चूंकि एक राजनेता है, बहुत बड़े नेता हैं इस देश के, तो लोग सुनने के लिए आए हैं। और अभी लोग कड़ी धूप होने अभी बहुत एकदम तसल्ली के साथ बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री आएंगे और कब उनको सुना जाएगा। जी अजीत, अगर हम देखें तो कई बार अपने उद्बोधन के दौरान, अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि दशक उत्तराखंड का दशक है। तो क्या उससे संबंधित भी कुछ आज देखने को मिल सकता है, जो सौगात आप कह रहे हैं मिलने वाली है उत्तराखंड को? देखिए, जो जानकारी मिली है कि 4200 करोड़ रुपए की जो विकास योजनाएं हैं आज इस चीज पर निर्भर है कि लोकल की समय क्या है। यानी 4200 करोड़ रुपए की योजनाएं स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, पेयजल, खेल, कृषि, उद्यान और आपदा प्रबंधन से जुड़ी हुई कुल 23 परियोजनाएं हैं। उन्हीं पर ये आज काम होना है। चूंकि लोकल के इश्यू हैं, जो लोकल की समस्याएं हैं, ये सारी परियोजनाएं जितना भी पैसा खर्च हो रहा है, ये जो हर रोज एक जो लोकल लोग समस्या का सामना करते हैं, उस समस्या के समाधान के लिए 4200 करोड़ रुपए यहाँ पर आज इनकी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होने जा रहा है। तो ये शिलान्यास और लोकार्पण दोनों तरह कार्यक्रम है। कुछ योजनाएं पहले से चल रही थी, उनका लोकार्पण होगा, और जो कुछ नई है जिनकी लॉन्चिंग होनी है, उनका शिलान्यास होना है। तो और दूसरा, सीमांत क्षेत्र से होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं। आदि कैलाश, गुंजी, ओम पर्वत, जोलीकोंग, पार्वती सरोवर में पूजा अर्चना, इन सबका एक बड़ा महत्व होगा। पूरे देश में इसका पूरा मैसेज जाएगा। खासतौर पर हिंदू धर्म के अनुयायियों को ये लगने लगा है। और जो हमारे आर्मी के और पैरामिलिट्री फोर्सेज के जो जवान बहुत हाई एल्टीट्यूड पर अपनी जो नौकरी कर रहे हैं, जो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, देश के प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता है, उनका जो कर्तव्य है, उसको निभा रहे हैं। उनके बीच भी जाकर प्रधानमंत्री ने उनसे बात की। तो ये एक
बड़ी बात थी कि आप अपने जो लोग हैं, जो सरहद पर जो सैनिक हैं, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनको प्रेरित कर रहे हैं और उनको ये जता रहे हैं कि प्रधानमंत्री हमेशा सरहद पर खड़े हुए सैनिकों के साथ खड़े हैं। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री हर सैनिक के साथ खड़े हैं और ये देखिए तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से पारंपरिक स्वागत उनका किया गया, प्रदर्शनी का अवलोकन किया, ग्रामीणों से संवाद किया और नगाड़ा बजाते हुए भी नजर आए पीएम। जवानों के साथ फोटो सेशन भी उनका हुआ, बच्चों को दुलारते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो उनके अलग अलग अंदाज जो है वो नजर आए। हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं रैली स्थल से, जनसभा स्थल से, वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अजीत, अगर हम देखें तो मंच पर कुछ नेताओं की तस्वीरें आपने दिखाई थी, वैसे किन लोगों को वहां पर आमंत्रित किया गया है? कौन से वो चेहरे हैं जो नजर आएंगे प्रधानमंत्री के साथ? मैं एक बार फिर से मेन मंच का एक नजारा आपको दिखाता हूं और मैं बताता हूं कि किनको जो मुख्य मंच है, जहां प्रधानमंत्री विराजमान होंगे, जहां से लोगों को संबोधित करेंगे, वहां कौन कौन लोग आखिर बैठे हुए हैं। देखिए किनारे में बाईं तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं, उनकी बगल में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल हैं और उनकी बगल में फिर कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार सतपाल महाराज और सुबोध उनियाल हैं। और फिर अगर दाहिनी तरफ आप चलेंगे, काली जैकेट में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और पीछे दो मंत्री हैं जो स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और रेखा आर्य, तो आपस में बातचीत भी कर रहे हैं। तो जो और भी कैबिनेट मंत्री होंगे या तो और सांसद होंगे, उनको वहां पर बैठाया जाएगा। यानी सांसद सभी मंत्री और मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ये मंच पर रहेंगे। और जब परियोजनाओं का शिलान्यास होगा तब हो सकता है कि शीर्ष लेवल के एक दो अधिकारियों को ऊपर बुलाया जाए ताकि वो प्रधानमंत्री को ब्रीफ करें कि किस तरह की योजनाओं का शिलान्यास या लोकार्पण कर रहे हैं। तो ये सारी जानकारी आपको को मैं दे रहा हूं, अपने दर्शकों को दे रहा हूं। और ये मुख्य मंच है जहां पर ये तमाम बड़े लोग बैठे हैं, जो सरकार में जो मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री हैं, सांसद हैं, तो ये सब इस समय प्रधानमंत्री का